हेलो गाइस, मैं हूँ फेज़। तो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके गाइस। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, बेसिकली आज इस वीडियो में मैं आपको दो जगह के व्लॉग बताने वाला हूँ। एक जो माउंटेन है एक ही है, बट उसके टू डिफरेंट क्लाइमेट दिखेंगे। एक साइड पे आपको वही माउंटेन्स आके दिखेगी जहाँ पे आपको लश ग्रीन ट्रीज दिखें, कोई स्नोफॉल नहीं होगा, कुछ नहीं, अच्छी तगड़ी धूप होगी। और दूसरी तरफ जो आप सामने देख रहे हैं, ये वाला जो पहाड़ है, बेसिकली ये हिमालय की पीर पंजाल रेंज में आता है, जहाँ पे ये बर्फ़ पड़ी हुई। तो इसको एग्जैक्टली पीर बाबा की ज़ियारत यहीं पे है, वो भी आपको दिखाएंगे आगे। तो इसीलिए इसको पीर पंजाल रेंज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पीर बाबा जी का बसेरा हुआ करता था। और दूसरी ओर लश ग्रीन जो यही पहाड़ आगे जब एक्सटेंड हो जाती है, तो मान लो आप जम्मू और कटरा इस तरफ आ जाती है, त्रिकुटा नगर जिसको हम कहा जाते हैं। तो वहाँ आ जाती है जहाँ पे माता वैष्णो देवी वगैरह, ये जो श्राइन्स वगैरह मोस्टली हैं, वो वाली तरफ जो लास्ट जहाँ पे माता वैष्णो, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। बट उसके कुछ थोड़े डाउन एरिया में अगर आप देख लो, थोड़ा हट के पीछे रियासी वाली साइड, तो वहाँ पे पहाड़ी अभी ग्रीन है, बर्फ़ वहाँ पे आती है। बट इतनी ज़्यादा नहीं कि एकदम बर्फ़ लेडन रहती है, एक दो दिन के लिए पड़ती है फिर उठ भी जाती है। तो इसमें क्या खूबसूरत बर्फ़ है, आप देख रहे हो। सड़क के अलावा हर जगह वाइट वाइट दिखाई दे रहा है। एग्जैक्ट पीर की गली की तरफ हम जा रहे हैं, तो बड़ी शानदार दिखाई दे रही है। अच्छी धूप है यहाँ पे, ठंडी हवाएं चल रही हैं, शानदार ठंड थी। लेकिन क्या है कि इसमें मज़ा भी बहुत आता है। बर्फ़ में आप इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा दिक्कत ये है कि यहाँ पे आप लोग इतना ज़्यादा ठहर नहीं सकते हैं। पहुँचने में आपको देर हो जाती है और वहाँ से आपको जल्दी निकलना होता है, क्योंकि आगे एंट्री पॉइंट पे आपको रोक दिया जाता है अगर आप लेट आओगे। और फिर शाम को भी आप यहाँ ठहर नहीं सकते, शाम को भी आपको जल्दी वापस लौटना होता है ताकि आप अंधेरे से पहले निकल जाओ। क्योंकि ये ऐसी जगह यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता है और आपके लिए दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए प्रॉपर आप पहले नंबर तो आपके पास हर एक चीज़ होनी चाहिए यहाँ आने के लिए, खाने पीने की हर चीज़ की। कभी कभार अगर फंस भी जाओ तो आप सब कुछ। ये जो पीछे दिख रहे हैं आप, ज़ियारत पीर बाबा की ज़ियारत है। इन्हीं की वजह से यहाँ पे इस गली को, इस पहाड़ को पीर गली के नाम से, और गली इसलिए क्योंकि यहाँ से पहाड़ के बीच में गली, इस पहाड़ के दो दो चोटियाँ बनी, एक इस तरफ, एक राइट और लेफ्ट, और बीच में से ये रास्ता काट के निकाला है, तो इसलिए गली बोला जाता है। इससे भी अभी इसकी थोड़ी हाइट और भी है, ऊपर जा सकते हैं। हिमालय की ये एक चोटी है, लेज़र हिमालय में आती है। तो अभी तो शानदार बर्फ़ पड़ी है सड़क से, मतलब लगभग 2-2 ढाई-ढाई फीट ऊंची बर्फ़ जो है वो जमा हो चुकी है। सभी जगह पे इतनी नहीं है, क्योंकि बर्फ़ ये हटाई जाती है जब सड़क से, तो साइडों पे ज़्यादा ऊंची हो जाती है। कुछ तो आपको बर्फ़ के पहाड़ भी दिखते हैं, जो कि उनका ये है कि वो गलते नहीं हैं, वो मतलब आपको गर्मियों में भी मतलब थोड़े थोड़े दिखते हैं। तो जब तक वो पिघलेंगे तब तक दोबारा से ये जैसे ये होंगे। तो ये तो खैर साइड पे हैं, ऊपर की साइड जो होते हैं ना, सड़क के ऊपर की साइड, तो वो पहाड़ अभी दब चुके हैं क्योंकि उन पर फ्रेश स्नोफॉल पड़ चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि कहाँ बर्फ़ के बीच में से काट काट के सड़क बनाई हुई है। सड़क पहले जो बनी थी उस पर बर्फ़ पड़ जाती, फिर उस बर्फ़ को काटा जाता है, छांटा जाता है, और उसके बाद इस सड़क को साफ़ करा जाता है। तो इट्स द वन साइड ऑफ द दिस हिमालयन माउंटेन पीर पांचाल। मतलब ये भी उसके, अब जब नीचे से ऊपर जा रहे थे तो आपको कुछ इस तरह का दिखता है, और उसके बाद जब आप ऊपर चले जाते हो तो बिल्कुल बर्फ़ है, और ऊपर के बाद फिर दूसरी तरफ से जब नीचे आते हो तो कुछ इस तरह का दिखता है। तो मतलब नीचे नीचे आपको बहुत कम कम बर्फ़ दिखती है, और बिल्कुल डाउन में आ जाओ तो बर्फ़ नहीं दिखेगी। एक ही तरह के कॉनिफेरस ट्रीज़ मोस्टली आपको मिलेंगे, जिनको हम रेवड़ बोलते हैं, या ब्याड़ शायद, आई थिंक इनका वैसे लोकल नेम मेरे को भी नहीं पता, रेवड़ बोलते हैं इनको। तो ये दिखते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं ये जो दूसरा व्लॉग दूसरी जगह का। सेम वही माउंटेन है, उसी माउंटेन का एक जो लड़ जिसको बोलते हैं, एक जो पहाड़ है छोटे वाली, वो इस दूसरी तरफ निकल जाती है, जहाँ गर्मियाँ रहती हैं मोस्टली। डिस्ट्रिक्ट रियासी, कतरा टाउन, इनके आसपास में ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये छोटी छोटी सब माउंटेन्स हैं, ये सब जो हैं धीरे धीरे एक दूसरे को जोड़कर एक बहुत बड़ा पहाड़ बनाती हैं। तो यहाँ पे आप, एक फोकस नहीं मार रहा है कैमरा, एक सेकंड रुक जाइए। तो ये जैसे फोकस मारेगा आपको दिखेगा कि यहाँ पे हर तरह की आपको वैरायटी दिखेगी, स्पीसीज ऑफ, अलग अलग स्पीसीज ऑफ प्लांट दिखेंगे। ओक ट्री जिनको हम री बोलते हैं इधर, ओक जो है वो भी इधर होता है। और भी बहुत सारे, बैर होता है, पोमग्रेनेट जो जंगली वाला अनार, वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है।
दुड़ुन्नी जिसको बोलते हैं, और इधर बहुत सारे जो फ्रूट्स वगैरह वो देखने को मिलते हैं। यहाँ तो नहीं, लेकिन थोड़ा अगर डाउन में चले जाएं, दान अच्छी खासी गर्मी, तो वहाँ पे आपको जामुन के बहुत पेड़ मिल जाते हैं आयरन सूस साइड पे। हाँ, तो ये पहाड़ और ऊंची है। अब इसी पहाड़ के जब तुम चढ़ते जाओगे तो ये जाके आगे हाई एल्टीट्यूड माउंटेन से जुड़ेगी, वो जो जाके तुम्हारे पीर गली के साथ बिल्कुल इंटरकनेक्टेड रहेगी, तो उससे आप पीर गली की तरफ चल जाते हैं। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, कम से कम 5-7 दिन लग जाते हैं आपको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होने में, एक इस वाली चोटी से उस वाली चोटी तक जाने में। और फिर उसके ही अगर आप माउंटेन टू माउंटेन जाते रहोगे तो आपको इवन कि डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, आप दूसरी स्टेट में चले जाते हो। दिन भले ही ज़्यादा लगते हैं, नाइट कंपेनिंग करनी पड़ जाएगी आपको, डे और नाइट दोनों हो जाएगा, दिन को भी चलना, रात को फिर आपको ठहरना या चलना, वो आप पे डिपेंड करेगा। जहाँ ठंड होगी वहाँ दिक्कत होगी, जहाँ ज़्यादा गर्मी वहाँ दिक्कत होगी, तो दोनों तरह की आपको चीज़ें अपने साथ लेके चलनी पड़ेंगी। ये जो ओक के पेड़ है, इनको अर्री बोला जाता है। वहाँ पे जो सड़क है बेसिकली वो हाईवे में से कनेक्टेड है, तो इसलिए वहाँ पे सड़क की अच्छी हालत है। यहाँ जो है ये थोड़े गांव वाली साइड है काफ़ी, तो यहाँ पे जो सड़क है वो बिल्कुल भी ऐसी सड़क, मान लो अभी से खिलौने वाली कार की सड़क दिख रही हो, कैमरे में तो ऐसे लगता है, बट सड़क बना दी है जैसे तैसे करके। इस सड़क में उतना ख़ास कुछ है नहीं है कि इसमें लगता नहीं है कि गाड़ियाँ चल रही हो, लेकिन बड़ी दिक्कत से यहाँ पे गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। यहाँ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है अपनी गाड़ियों को लेकर, तो बहुत स्ट्रगल है यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन अगर कोई बाहर से आता है तो वो एक चीज़ देख के आए कि मौसम जो है, वेदर कंडीशन बिल्कुल अप टू डेट अच्छी होनी चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए वेदर कंडीशन के, और मोस्टली फेयर कंडीशन में आए, ताकि बारिश हो जाए तो यहाँ पे गाड़ियाँ फंसने का बहुत चांसेस रहता है, क्योंकि इस रोड पे मिट्टी ही मिट्टी होती है, क्योंकि कैंकरा वगैरह कुछ भी नहीं है, इस पे कोला भी नहीं पड़ा हुआ है, तो उसके चलते आपकी गाड़ियाँ फंस सकती हैं। यहाँ पे आगे इन अलग अलग चोटियों पे आप विज़िट कर सकते हैं, आप नाइट कंपेनिंग कर सकते हैं, डे कंपेनिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं इधर उधर अपना 3 डेज़ का आप टूर कर सकते हैं, 4 डेज़ का टूर कर सकते हैं, जितना चाहो आप कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको उतना सामान लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ऊपर अगर आप देखो तो सड़क नहीं जाती, सड़क की एक लिमिट है, यहाँ से वीडियो बन रही है यहाँ तक सड़क रहती है। इसके बाद ये जो ऊपर है ये आपको फ़ोन से तो करीब दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत दूर है। ये वाली कंडीशन कुछ सड़क की इस तरह की कंडीशंस है जो कि नॉट फेयर है हमारी, मतलब छोटी पैसेंजर गाड़ियों के लिए। मतलब ये जैसे टाटा योद्धा गाड़ी है, तो इस तरह के जो लोड कैरियर हैं ये तो आ जाती हैं हल्का सामान लेके, लेकिन दूसरी छोटे टायर वाली गाड़ी के लिए दिक्कत रहेगी। हर किसी के पास थार तो नहीं होती कि कहीं भी चढ़ा दो, तो इसलिए खुद के साथ साथ अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखते हुए यहाँ पे आइएगा कि कहीं यहाँ पे फंस जाए। तो इसमें उतना ख़तरा तो जंगली जानवर का तो मैं कहूँगा नहीं है, बट कभी कभार चांसेस हो भी सकते हैं, क्योंकि कुछ कहा नहीं जाता, जानवर है कहीं से बोटी लेके भाग जाए तो उसका कोई पता नहीं है। वैसे ये कॉमेडियन की बात थी, मेरे को याद नहीं उनका नाम क्या था एक, तो वो बोलते थे, तो इनकी बात के जानवर का कोई भरोसा नहीं है। तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप जब भी कभी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं या जम्मू कश्मीर के बाहर वाले हैं इधर अगर आएंगे, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखें कि कहाँ तक तुम आ सकते हो, अपने साथ सब चीज़ें लेके आनी हैं। 2 तरह के मौसम मिल सकते हैं आपको, आप देख सकते हैं कि जगह इतनी शिद्दत की बर्फ़ है तो उसके लिए आपको प्रॉपर जो वुलन क्लॉथ्स होने चाहिए, ग्लोव्स, सब चीज़ें। यहाँ दूसरी तरफ देखें तो आपको बिना ग्लोव्स आप हल्के क्लॉथ्स में भी मतलब अपना वक्त बिता सकते हैं, टाइम गुजार सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं, थोड़ा बीच में फॉल हो गया था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ है, फिर उसके नीचे जाना पड़ता है, फिर चढ़ के दूसरी उससे ऊंची है, नेक्स्ट वाली उससे फिर नीचे जाने के बाद उससे ऊंची रहती है। देख लो एक पैरेलल माउंटेन्स भी हैं थोड़ी थोड़ी। बेसिकली जियोग्राफी के अंदर आपको वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी बताया जाता है, ऐसे रिफ्ट वैली बनी रहती हैं, तो जस्ट लाइक दैट कुछ इस तरह होता है। ये थी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।